Hello guys, welcome back to my channel. This is Prateek. So let's see what happened in the market today and what may happen tomorrow. So as we have been discussing कि अब मार्केट में ऑलरेडी 2-3 दिन बहुत अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग बुलिश टू साइडवेज मार्केट इटसेल्फ और हमने उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी ये फ्राइडे को। तो उसमें कुछ आज मैंने अपडेट्स किए हैं, तो दैट आई विल शो यू टुडे. Before that, let's go and do the analysis of the chart. तो देखिए, ये कुछ लेवल्स हमने ऑलरेडी मार्क किए हैं ऑन फ्राइडे. तो एज वी हैव बीन टॉकिंग दैट जब तक मार्केट इस बॉक्स में था तब तक हम साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये 2-3 दिन जब मार्केट ने अराउंड 9 जून से लेकर 11 जून जब ये साइडवेज गया आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ दिस बॉक्स, वी वेर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट देगा, बट इट अगेन केम इनटू दैट बॉक्स. फिर उसके बाद ये उसी बॉक्स के लोअर एंड पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड इट अगेन बाउंस बैक. तो देखिए, जब इसने ये ब्रेकआउट दिया उसके बाहर, तो अब हम ये लेवल मार्क करते हैं कि जब तक अभी मार्केट इस पूरे एरिया के ऊपर है तो ये हम कैंडल कंसिडर कर सकते हैं. तो जब तक मार्केट ये कैंडल्स के ऊपर है हम साइडवेज और बुलिश ट्रेड्स में ही इंटरेस्ट दिखाएंगे एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बियरिश मार्केट एट ऑल. अगर हम जूम आउट करके कुछ पिछले एरियाज़ में जाएंगे और देखेंगे कि इस एरिया में क्या हुआ था, तो देखिए पहली चीज़ हमें दिखेगी दैट देयर इज़ वन ह्यूज गैप already pending at this level. So ideally this level should act as a resistance for the market, और वही हो रहा है कि मार्केट ने आज अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके निगेटिव साइड पे क्लोजिंग दी है. तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टुमारो इज़ कि मार्केट अब साइडवेज जाए. ये जो कैंडल है 26 जून की, तो मैं इसका अगर कुछ लेवल मार्क करूँ तो इसके ऊपर मैं मार्केट देखता हूँ फॉर अपकमिंग एक्सपायरी. आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट शुड स्टे अबाउ 25,350 लेवल. और आज जो हाई बना, तो देर आर सो मच चांसेस कि मार्केट ये जो हाई बना है इसके ऊपर ना जाए और पूरा वीक अब मार्केट इसी रेड कैंडल, तो देखिए एरिया मार्क कर लेता हूँ, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे और ये जो लेवल है 25,350 इसी के बीच में स्पेंड कर दे. तो इसके चांसेस अभी ज़्यादा है. अगर मार्केट ये एरियाज़ के या ऊपर या नीचे जाने लगी तो हम अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में निकलने का ट्राई करेंगे. तो अगर हम 5 मिनट में जाए और देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो सी सुबह से ही मार्केट नेगेटिव बायस में था. तो जैसे ही थोड़ा गैप अप ओपन हुआ मार्केट, और उसके बाद पहली कैंडल रेड, देन ग्रीन, देन अगेन रेड कैंडल्स ओनली. और अगर आप देखोगे इसने कहाँ पे रेजिस्ट किया है टुडे, तो देखिए यहाँ पे जिस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने जहाँ पे सपोर्ट लिया था, आज उसी लेवल पे मार्केट ने ये फर्स्ट टाइम अराउंड 10-15 के आसपास रेजिस्ट किया. उसके बाद फिर से नीचे आया एंड 12:30 के बजे के आसपास रेजिस्ट किया एंड देन इट केम डाउन अगेन. सो देखिए अभी अगर हम सपोर्ट मार्क करें तो ये जो एरिया है जो हमने मार्क किया है यही मार्केट के लिए अब सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट मुझे लगता है कि इसी एरिया में रहने के चांसेस अभी ज़्यादा हैं. तो चलिए सेंसिबल में जाते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या एडजस्टमेंट की. अगर आपने मेरा फ्राइडे का वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ये समझाया है कि ये स्ट्रेटेजी हमने क्यों डिप्लॉय की है विथ व्हाट व्यू और हम उसमें आगे जाके क्या करने वाले हैं, तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड this adjustment which we did today.
तो चलिए पहले मैं अपने ओरिजिनल पे ऑफ ग्राफ पे आ जाता हूँ, जिसमें डिलीट सिलेक्टेड, ताकि आपको पता चले कि ये अपनी फ्राइडे तक की स्ट्रेटेजी थी। ओके, सो देखिए ये अपना फ्राइडे का, अगर आपने फ्राइडे का वीडियो देखा तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये अपनी फ्राइडे की स्ट्रेटेजी थी, जिसमें अभी मैक्सिमम प्रॉफिट था अराउंड 65,000 एंड मैक्स लॉस था 10,500। तो व्हाट चेंजेस आई मेड टुडे, लेट्स गो एंड सी इन ऑर्डर्स। तो देखिए मैंने 9:36 के अराउंड 26,200 के कॉल सेल किए। क्यों, तो चलिए वो दिखाता हूँ मैं। सो 9:36 को देखिए मार्केट था यहाँ पे अराउंड 25,600, और अभी मैं सोच रहा था उस टाइम पे कि ये रेड कैंडल बन सकती है और आज का दिन मार्केट नीचे जाके क्लोज कर सकता है। तो इसलिए मैंने कॉल भी सेल करने स्टार्ट किए। एंड जैसे कि आपको पता है कि 25,000 का पुट हमने ऑलरेडी सेल कर चुके थे हम। तो चलिए वो ऑर्डर ऐड कर लेता हूँ मैं। 26,200 का कॉल सेल कर लेते हैं 3 जुलाई का 2 लॉट। डन। और उस टाइम पे देखिए प्रीमियम क्या चल रहा था, 7.95। 26,200 7.95 प्रीमियम था सेफ। उसके इसको हमने कर दिया सेव। देखिए उसके बाद कुछ चेंजेस हुए, अपना जो लॉस था वो थोड़ा कम हुआ। उसके बाद 10:20 पे मैंने उसमें और 2 लॉट ऐड कर दिए। 10:20 पे मार्केट कहाँ पे थी, देखिए मार्केट एग्जैक्टली इस ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा था, और ये देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने वहीं पे रेजिस्ट करने का ट्राई कर रहा था। तो मैंने और 2 लॉट उसमें ऐड कर दिए। और 2 लॉट ऐड कर देते हैं 26,200 में। 26,200 में और हमने 2 लॉट ऐड कर दिए। डन। उस टाइम पे उसका प्रीमियम क्या चल रहा था, 7.30। तो 7.30 सेव। तो ये थे अपने 4 लॉट पहले जो हमने सेल किया आज। उसके बाद 2 बजे के आसपास क्या किया हमने, उसको बुक कर लिया 5.40 पे। 2 बजे के आसपास मार्केट कहाँ पे था, देखिए मार्केट था यहाँ पे 25,500 पे। तो हमने पहले जो कॉल सेल किए थे 26,200 के, उसको बुक कर लिया 5.40 पे। तो इनको एग्जिट कर लेते हैं। $5.40 पे। और हमने क्या किया उसी टाइम पे 26,000 के कॉल सेल कर दिए 4 लॉट 11.90 प्रीमियम पे। तो ये हमने क्यों किया, हमने कॉल में अपनी पोजीशन और नीचे शिफ्ट कर दी। क्यों, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि अभी ये जो हाई लगा है ये दिस इज़ द फाइनल हाई फॉर दिस वीक्स एक्सपायरी। अगर ये नहीं होगा, मार्केट फिर से कल ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो हम अब पुट साइड में अपने पुट्स को शिफ्ट करते रहेंगे। तो चलिए पहले ये अपडेट कर लेते हैं। तो हमने अभी 26,000 पे अपनी पोजीशन शिफ्ट की है, दैट टू 4 लॉट्स। डन विथ प्रीमियम ऑफ 11.90। सेफ। तो देखिए ये थी फाइनल एडजस्टमेंट फॉर टुडे, जिससे अभी क्या हुआ, अपना मैक्स प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ के 68,800 हो गया। एंड मैक्स लॉस जो हमने अराउंड 13,000 से शुरू किया था वो अभी घट के 6,000 पे आ चुका है। तो अभी अपने पास 3 दिन है और एक्सपायरी के लिए। तो मेन गोल है कि पहले इसको ज़ीरो किया जाए, 6,000 जो भी बचा लॉस है उसको पहले ज़ीरो किया जाए, और उसके बाद देखेंगे हम कि इस स्ट्रेटेजी से मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे ले सकते हैं। अगर मार्केट कल अपने व्यू के ऑपोजिट जाने लगा, ऊपर जाने लगा, तो हम पुट साइड से 25,000 को
प्रॉफिट में बुक करके 25,200 100 पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट हो, you can ask in the comments. I'll try to resolve your doubts, and if you are watching this video for the first time, do subscribe to my channel for such strategies. Thank you.